हेलो बच्चों, क्लास 11th में हम लोग चैप्टर 2 के रिलेशन एंड फंक्शंस में फंक्शंस तक पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ना है। और ये आपके कोर्स का लास्ट टॉपिक है क्योंकि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस आपके कोर्स से कोविड-19 की वजह से हट गया है। हालांकि जब हम आपको पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसी में आप थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे जिससे आप अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस यानी कि वास्तविक फलनों का जो बीजगणित है उसे आप समझ सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर आपके कोर्स में आपको 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन जिसे हिंदी में हम अचल फलन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन जिसे हम तत्समक फलन बोलते हैं। द थर्ड वन इज मॉड्यूलस फंक्शन जिसको हम मापांक फलन कहते हैं। द फोर्थ इज परिमेय फलन यानी जिसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। बहुपदीय फलन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। चिन्ह फलन, ये नाम शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। सिग्नम फंक्शन एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्तम पूर्णांक फलन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि फंक्शन और मैपिंग में बहुत डिफरेंस नहीं होता है या दोनों सेम ही चीज होती है। जब हम किसी फंक्शंस को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ खींचना आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोगों में से सभी को आता होगा बिकॉज आप लोगों ने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े थे जहां पर आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड से भी 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन निकाले थे। आपको याद होगा कि लीनियर वेरिएबल में आप लोग 3 टाइप का यूनिक सोल्यूशन, रो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन 2 लाइंस को खींच के। तो लाइन खींचना, और आप लोगों ने चूंकि स्ट्रेट लाइन भी पढ़ रखी है क्लास 10th में, तो लाइन को कैसे खींचा जा सकता है। जो लाइन का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y बराबर mx प्लस c, उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके यानी कि एक अगर हमको वेरिएबल मालूम है और किस रिलेशन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है उसे हम खुद से चूज करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका है y बराबर x प्लस 2, ये आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई है। देन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड करता है। हम x की जो वैल्यू लेंगे और जब हम उसमें 2 को ऐड करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। सपोज दैट वी हैव चूज x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए 1 एंड 3। कोऑर्डिनेट्स आप जानते होंगे खींचना यूक्लिडियन प्लेन में। सपोज दैट वी कंसीडर x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू आपका +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और किसी भी लाइन या ग्राफ को खींचने के लिए हमको एटलीस्ट 2, अगर वो आपकी स्ट्रेट लाइन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट, एंड अगर वो आपका कर्व जैसा कुछ है जहां की कर्व आपको मिल सकते हैं रैशनल फंक्शंस में एंड पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो मोर देन 2 पॉइंट्स ऐसा कंसीडर किया जाता है कि 3 और 4 पॉइंट्स रहे तो आपको कर्व या ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स यानी कि 2 कोऑर्डिनेट अगर आपके पास हैं तो आप इजिली एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिकॉल हो गया होगा स्ट्रेट लाइन खींचना। और इसी तरीके से जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम इजिली उनको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट फंक्शन पर। बुक से डेफिनेशन आप लोग देख लेंगे, लेकिन इसे मैं समझा देती हूँ कि क्या चीज होती है और नोट्स आप लोग उसको साथ में प्रिपेयर करते चलेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको, जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को जब हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो y बराबर fx, तो इसका क्या मतलब होता है, y कोई फंक्शन है फ्रॉम, अब अगेन x आपका किसी एक सेट से, और सपोज दैट अगर n से ही नेचुरल नंबर, रियल नंबर सिस्टम की किसी भी सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है कि y बराबर अगर आपका fx लिखा है दिस मीन्स कि x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है किसी एक फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, तो उसके थ्रू x से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे वैसे वैसे हमको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, और जब पेयर में ढेर सारी वैल्यूज मिलेंगी तो उनको हम इजिली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो अब आपको जैसा कि हमने बताया 2 टाइप के वेरिएबल हैं। ये है आपका यूक्लिडियन प्लेन, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है, उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों एक्सिस पॉजिटिव रहती हैं, सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपकी दोनों ही एक्सिस नेगेटिव होती हैं और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और ग्राफ खींचने के लिए ये आपको मालूम भी होना चाहिए। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या कि अगर हम जो हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू यानी हम x की जो भी वैल्यूज लेते चले जाते हैं y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो y का बिहेवियर है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि y इज इक्वल टू c वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। अब हम सपोज दैट और c कोई एक वैल्यू होगी, कुछ भी जो भी नंबर सिस्टम वाले, c इज अ नेचुरल नंबर, c इज अ इंटीजर, एनीथिंग। मान लीजिए कि अब चूंकि c दिखा है नॉट माइनस c, देन इट मीन्स कि ये जो है पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये मान लेते हैं कि ओरिजिन से ये दूरी जो है वो आपकी c के बराबर है। अब नेक्स्ट आप x की वैल्यू आपने ली 1, आप x की चाहे जो वैल्यू लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है y की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, यानी ये पॉइंट जो है ये x की वैल्यू 1 एंड y की c। नेक्स्ट आपने x की वैल्यू लिया 2, लेकिन आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या है, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने देता है, जिस वैल्यू पे फिक्स है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा वही वैल्यू देता रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे जितने भी आपके चेंज होते जाए, जहां तक आप जा सकते हैं। तो ये लाइन जो है इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो y ये जो ग्राफ है ये आपका हो गया y बराबर c का, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब वो वैल्यू जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, y बराबर आपका माइनस c भी हो सकता है। अगर y बराबर माइनस c होता है तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से, ये लाइन आपकी, आप निगेटिव वैल्यू लेंगे तब भी नहीं चेंज होगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब भी नहीं चेंज होगी। और अगर y की वैल्यू आपकी माइनस c के बराबर है तो y माइनस c कहां पर होता है, नीचे की तरफ। तो उसकी जो लाइन होगी वो इस तरह, यानी कि जो ऊपर आप लाइन देख सकते हैं वो डिनोट करती है y बराबर c को, और ये जो नीचे x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन देख रहे हैं वो आपकी y बराबर माइनस c। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि हम x की जो भी वैल्यू लें। अब यहाँ पर एक चीज और, डोमेन देख लेंगे। डोमेन आपकी सपोज दैट के फंक्शन जो है आपका रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो आपका r हो गया, और रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, ये सिंगलटन सेट हो गया c। अब वो तो आप ये देख सकते हैं जो डोमेन है, आप रियल नंबर पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन आपको हमने बताया कि x आप कुछ भी लेंगे y की वैल्यू सेम रहेगी, तो रेंज आपका सिंगलटन सेट हो गया, और डोमेन जो हो गई वो आपकी पूरी R यानी कि रियल नंबर्स का सेट हो गई। नेक्स्ट है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि जहां पर हम डोमेन की जो वैल्यू लेते हैं रेंज की वैल्यू भी सेम होती है। अब इसको देख सकते हैं, अगर y बराबर fx यानी कि y x का कोई फंक्शन है एंड वी कॉल f इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम कहते हैं f जो है एक तत्समक फलन है एंड y बराबर fx एंड f इज आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन है, हिंदी में इसको तत्समक बोलेंगे, f इज आइडेंटिटी फंक्शन, देन y इज ऑलवेज इक्वल टू x। यानी हम x की, सपोज दैट x की वैल्यू हमने x1 ली है, देन y की वैल्यू भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम x2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी वो क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होता है उसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं, सपोज दैट ये 1 2 3। अब वी हैव चूज x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 1, यानी कि ये जो पॉइंट हमको मिला यहाँ मिला। सिमिलरली अगर हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी 2 3 3 4 4, और ये लाइन आपकी एकदम इस तरीके से चलती
चली जाएगी। तो इस तरीके के फंक्शंस को जहां पर डोमेन और रेंज आपस में एकदम बराबर होती है, जो वैल्यू हम डोमेन की लेते हैं वही हमारी रेंज की वैल्यू होती है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में करें तो आइडेंटिटी फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मॉडुलस फंक्शन, यानी कि इसको हम मापांक फलन कहते हैं। मॉडुलस वैल्यू आप लोगों ने निकालनी सीखी होगी। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो y इज इक्वल टू हमारा है fx। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, fx इज इक्वल टू x if x is equal to minus x, 0 if x is equal to 0 and x if x is equal to x। आप इस तरह से, या आप इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू ली है -a तो fx की वैल्यू हो जाएगी a। अगर हमने x की वैल्यू ली है 0 तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर हमने x की वैल्यू ली है a तब भी जो है आपकी fx की वैल्यू क्या होगी, आपकी a के बराबर होगी। यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। और अगर x की वैल्यू यानी कि जो हमारी डोमेन, अगर हम उसको निगेटिव चेंज करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो उसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जो लिखने का तरीका होता है मॉडुलस फंक्शन को, तो वो ये इस तरीके से लिखते हैं, ये मॉडुलस का साइन है और इसके अंदर जो भी वैल्यू जाती है वो x के बराबर ही हो जाएगी। और x का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा, x इस तरीके से वैल्यूज लेगा और उसके आउटपुट ये हो जाएंगे। इसका ग्राफ हम किस तरीके से खींचेंगे, अगेन अब आप, अगर हमने x की वैल्यू ली है 1 देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये आपका 1 है 1। यहाँ पर अगेन हमने इफ x इज इक्वल टू देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो इस तरीके से आपकी ये लाइन बनती चली जाएगी। अगेन आप देखिए इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जो मॉडुलस वैल्यू फंक्शन होता है, मॉडुलस वैल्यू फंक्शन वो जो है आपका निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। -2 लिया तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो तब भी 2 हो जाएगी और ये इसका ग्राफ होगा। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं। हमने आपको बताया था ज्योमेट्रिकली हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी ग्राफ को हमें चेक करना होता है कि वो जो है एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना होता है, y एक्सिस के पैरेलल एंड x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। और अगर वो जो पैरेलल लाइन है वो दिए गए ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, दिस मीन्स ग्राफ शोज फंक्शन। और अगर मोर देन 1 पॉइंट होता है तो इसका मतलब कि वो रिलेशन तो है लेकिन एक फंक्शन नहीं। तो आप लोगों का ये 3 टाइप का फंक्शन हो चुका है। आई होप हमको लग रहा है ज्यादा हो रहा है। तो बाकी जो 4 टाइप के फंक्शन है ये थोड़ा सा इजी है और इसी में हमको, क्योंकि ये जो है जो आपके रैशनल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आप पॉलिनोमियल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं, रैशनल फंक्शन भी पढ़ चुके होंगे, बिहेवियर सेम होता है। तो इनका ग्राफ जो होता है वो गिवन कंडीशन पर डिपेंड करता है। कोई एक ग्राफ से, जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो हमने आपको दिखाया था वो हमेशा उसी तरीके से बनेगा, एंड आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी जो होता है वो यूनिक ग्राफ होता है। तो ये 3 ग्राफ जो है आपके यूनिक हैं। अगेन आपका जो ये कांस्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, जो चिन्ह फलन है, इसका भी ग्राफ यूनिक होता है। क्यों होगा, जब अब हम आपको चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। जो उसके अलावा जो ये 3 आपके बचते हैं, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जो इनके ग्राफ होते हैं वो आपके डोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको डोमेन में क्या दिया गया है, रियल नंबर दिया गया है, रैशनल नंबर दिया गया है, और व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, क्या बन के, जैसे कि आप परिमेय फलन, जो बहुपदीय फलन है उसमें एक से ज्यादा पद, अब y बराबर आपका x² + 2 भी हो सकता है, y बराबर आपका x³ - x² + 2 भी हो सकता है।
तो हर केस में जितनी टाइप के हम यूनिक फंक्शंस चूज करेंगे, हर एक फंक्शन का अपना अलग अलग ग्राफ होगा। और कुछ चीजें जैसे हो सकती हैं कि ग्राफ एक जैसा होगा, जैसे सिर्फ अगर एक है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4, तो इनके ग्राफ यूनिक हो सकते हैं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में सेम ग्राफ होंगे। बाकी जब हम रियल नंबर पे आएंगे तो भी ग्राफ सेम ही होगा, उसी की तरीके से होगा, बस जो डोमेन और रेंज होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो इन 3 कंडीशंस में जो ग्राफ होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, फंक्शन पे डिपेंड होते हैं। और बाकी जो ये 4 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यूअसली एंड द 6th वन सिग्नम फंक्शन, इनके ग्राफ जो होते हैं वो एक यूनिक ग्राफ होते हैं। वॉट एवर बी द कंडीशन, ग्राफ जो होगा वो वही रहेगा जैसा ये बनाया गया था, जैसा कि हमने आपको फिगर में ड्रॉ किया था। तो आप लोगों का बच्चों एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।